जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना अनवर है, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंशियल एड LCWU। आज की ये वीडियो मैंने बनाई है पीव स्कॉलरशिप रिलेटेड, जो स्कॉलरशिप MS लेवल के लिए आया है स्प्रिंग और फॉल के लिए। तो इस फॉर्म को फिल करने से पहले इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लें। जिन जिन बच्चों ने फॉर्म सबमिट करना है वो इसको जिस तरह मैं बता रही हूँ उससे ज़रा टैली कर लें, ठीक है। सबसे पहले नेम ऑफ़ द स्टूडेंट आने, स्टूडेंट का अपना CNIC नंबर आना है। उसके बाद डोमिसाइल आना है, सेम इसी तरह फादर का नेम, फादर का CNIC नंबर और गार्डियन ऑक्यूपेशन। कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिखना है, या व्हाट्सएप नंबर आप दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एक्टिव व्हाट्सएप नंबर देना है जो हमारे काम का हो। ये ना हो जी के व्हाट्सएप नंबर भाई का हो, अब्बा जी का हो, किसी अम्मी का हो। वो नंबर देना है आपने जो वर्किंग हो, जिस पे हम मैसेज भेजें वो आपको रिसीव हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है वो होम एड्रेस, जहाँ आपका होम टाउन है, जहाँ आप रहते हैं, ठीक है। जो पीछे अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसने अपने घर का एड्रेस लिखना है, हॉस्टल का नहीं लिखना। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दूसरा नंबर पे आ जाएं, उसमें लिखा हुआ है प्रीवियस डिग्री, नेम ऑफ़ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने BS 4 ईयर प्रोग्राम किया हुआ है। उसके बाद जी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है वो लिखने। डिग्री कोर्स आपका डिग्री कौन सी थी, BS ऑनर्स ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जो भी, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन या CGPA जितना भी आपका आया हुआ है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है 2021 में आपने की है, 22-23 में की है, या 23-24 में की है, ठीक है। इन 23, 22 और 21 में जिन बच्चों ने किया है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा जी, अब करंट इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। डिग्री कोर्स आप MS किस प्रोग्राम में, नेम ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, ठीक है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे उनको शायद अभी रोल नंबर या नहीं मिला होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर शायद इशू हो गया। लेकिन जो अब सेमेस्टर 2 में जा रहे हैं, जो इन्होंने फॉल 23 में स्कॉलरशिप लिया है और एडमिशन लिया है, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर और स्कॉलरशिप वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर मिल गया होगा। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ डिग्री कोर्स है आपका 2 ईयर्स है, ठीक है। नंबर ऑफ़ सेमेस्टर्स उसमें 4 रहेंगे। डिग्री स्टार्ट मंथ कब से है, डिग्री स्टार्ट आपकी हो रही है जो फॉल 22 में फॉल 23 के बच्चे हैं वो लिखेंगे अक्टूबर 23 से सितंबर 25 तक, ठीक है। और ये वाला जो स्कॉलरशिप है ये रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए, हमारी ज़्यादा क्लासेस होती हैं आफ्टरनून में, तो आपने ये मॉर्निंग सेशन ही कर देना है, क्योंकि हमारा 1 से 4 में मॉर्निंग ही आ रही है, ठीक है। ये सब का अगर 1 से 4 है मॉर्निंग है, ये उन बच्चों के लिए। लेकिन अगर किसी का रेप्लिका प्रोग्राम है वो बच्चा एलिजिबल नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, बाद में आके ना कहिएगा कि जी मिस हम रेगुलर प्रोग्राम उसमें रेप्लिका प्रोग्राम के थे तो हमारा फॉर्म ले लें। रेप्लिका प्रोग्राम के लिए नहीं है ये स्कॉलरशिप, सिर्फ रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए। अच्छा जी, फिर उसमें उसने लिखा हुआ है स्पेशल कोटा है। अगर आपका आप ऑर्फन है, अगर आपके फादर की डेथ हुई हुई है तो उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो लगा देना है, ठीक है। जो UC से या नादरा से इशू हुआ है या हॉस्पिटल से इशू हुआ है, ठीक है। फिर अगर किसी के फादर 1 से 4 के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो 1 से 4 के जो उनकी पे स्लिप होगी वो लगा दे। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी। अगर आप माइनॉरिटी से, जैसे आप क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, या आपका रिलीजन अदर देन इस्लाम है, तो आप इस पर टिक कर दें। फिर अगर स्पेशल चिल्ड्रन जिसमें किसी कोई डिसेबिलिटी है तो बच्चा डिसेबिलिटी जो है उस पर टिक कर दे, और डिसेबिलिटी का डॉक्यूमेंट मस्ट है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है चिल्ड्रन ऑफ सिविलियर मार्टरेट इन टेररिस्ट अटैक, जिनके अब्बा जो हैं वो टेररिस्ट अटैक में फौत हो गए हैं, तो वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनकी ये स्पेशल कैटेगरी में काउंट होगा, ठीक है। एंडोर्समेंट हमने करानी है। अच्छा जी, इज़ आर रेगुलर स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट, जो भी आपका नाम है, ठीक है। द स्टूडेंट इज़ नॉट अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, इसमें भी आपने लिख देना है कि आप नो है, ठीक है। द स्टूडेंट अवेलिंग इंस्टीट्यूशन ओन
हॉस्टल फैसिलिटी, अगर आप जो है कोई हॉस्टल फैसिलिटी ले रहे हैं तो यस, नहीं ले रहे तो नो, ठीक है। सिग्नेचर है ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट, इसमें बेटा आप लोगों ने सब ने रजिस्ट्रार से साइन कराने, ठीक है। ये रजिस्ट्रार से जो है उसमें लिखा हुआ ना सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इसमें रजिस्ट्रार के साइन होंगे और उनकी स्टैंप होगी। उसके बाद आप इस सेकंड पेज पे आ जाएं। सेकंड पेज पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर जो मैंने पिछला आपने डॉक्यूमेंट लिया है उसमें आपकी है जी डोमिसाइल लगाने, जो आपका CGPA अगर 2.5 से कम है, ठीक है। 21, 22, 22, 23, 23, 24 में जिन बच्चों ने किया वो फॉल एंड स्प्रिंग सेशन के उनके 4 ईयर प्रोग्राम पे, ठीक है जी। 4 ईयर प्रोग्राम BS प्रोग्राम जिन बच्चों का है उसमें इनकी 2.5 CGPA होनी चाहिए। और इसमें ये लिखा हुआ है सिक्योर्ड एडमिशन एज अ फुल टाइम स्टूडेंट, रेप्लिका स्टूडेंट्स नहीं है, इट्स फॉर ओनली मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी में हम रेप्लिका वाले बच्चों को नहीं लेते, हम सिर्फ मॉर्निंग वाले बच्चों को लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट एडमिशन एज अ फुल टाइम स्कॉलर, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट एनरोल इन फॉल और स्प्रिंग सेशन, अगर आप स्प्रिंग 24 के हैं या फॉल 23 के हैं और आपने इन लास्ट ईयर्स में किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। और हमारा जो टाइमिंग्स चल रहे हैं 1 to 4, ठीक है, वो आफ्टरनून है, वो हम मॉर्निंग कंसिडर करते हैं, तो सब ने ये मॉर्निंग वाला ही सेशन करना है, ठीक है। उसके बाद है डिक्लेयर, आपकी जो मंथली इनकम है वो 60,000 होनी चाहिए, जिसकी 60,000 से ज़्यादा होगी वो बच्चा एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है जी। चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है जिनकी 1 से 4 स्केल के हैं वो इस कंडीशन से एग्जेम्प्टेड हैं। चिल्ड्रन ऑफ वो जो टेररिस्ट अटैक में जिनके अब्बा फौत हो गए हैं वो इस सिनेरियो से एग्जेम्प्टेड हैं। फिर अगर आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, ये पहले ही बता दिया गया है। अच्छा, उसमें एक और जो इन एलिजिबल बच्चे हैं उसमें ये है कि जिन्होंने MA MSc की हुई है या ऑलरेडी कोई MPhil किया हुआ है या MS प्रोग्राम किया हुआ है तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आपने स्कॉलरशिप का पूरा फॉर्म जो है विद डॉक्यूमेंट्स आपने स्कॉलरशिप ऑफिस में सबमिट करना है। जिसका स्कॉलरशिप का फॉर्म इनकम्प्लीट होगा वो सबमिट नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आपने अपने फादर का ID कार्ड, डोमिसाइल, अपना ID कार्ड, फादर का ऑक्यूपेशन, अगर तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो पे स्लिप, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, लेबर हैं, किसी के घर काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं या इस तरह का काम करते हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, तो वो स्टैम्प 100 रुपये का स्टैम्प लेके उसके ऊपर हमें लिख दे कि मेरे अब्बा उसके अब्बा की तरफ से कि जी उसके अब्बा ने लिखनी है कि मेरा ये नाम है और मैं फ़लाँ काम करता हूँ और मेरी माहाना आमदनी इतनी है, ठीक है। और वो प्रूफ आपने लगाना है। उसके बाद आपने प्रीवियस डिग्री लगानी है जो आपने पिछली यूनिवर्सिटी से की है, ठीक है जी। अगर आपके फादर डिसीज़ड हैं तो डेथ सर्टिफिकेट, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका माइनॉरिटी का कोई डॉक्यूमेंट होगा, स्पेशल चिल्ड्रन हैं तो आपका स्पेशल चिल्ड्रन वाला कोई डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है जी। अगर आपके फादर टेररिस्ट अटैक में फौत हो गए हैं तो भी आपका जो नादरा से डेथ सर्टिफिकेट होगा वो आपने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना है। अच्छा, अब आप ये आ जाएं जी, तीसरा कोड नंबर आपने नहीं लिखना। इसमें जो है सबसे पहले स्कॉलर का नाम जो भी आपका नाम है वो आएगा, वल्दियत आपके अब्बा का नाम आएगा, मकान नंबर जो भी आपका है, ठीक है। फिर मोहल्ला ब्लॉक नंबर आएगा अगर आपकी जैसे स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5 इस तरह, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एंड सूबा जो भी आपका प्रोविंस है वो आ जाएगा। उसमें इन्होंने बिल तरतीब हल्फन करार देती हूँ, ये आपका स्टैम्प है, ठीक है जी। ये आपका स्टैम्प पेपर पे होगा, ये आपने 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। इस वाले सारे डॉक्यूमेंट को आपने स्टैम्प पेपर पे
प्रिंट करा के हमें देना है, ठीक है। ये मुसम्मी या मुसम्मात जो भी आप हैं, वल्दियत आपके अब्बा जी की, सकना जो भी आप जहाँ रहते हैं, ठीक है जी, पूरा एड्रेस। पीव स्कॉलर शॉर्ट लिस्ट हुआ या हुई है जो हमारी तरफ से होगी, और ये इसमें लिखा है ये मुसम्मा या मुसम्मात के वालिदैन मनफे जो मन हलफ ये बयान दे रहे हैं कि इनका मुदज्जा झैल पेशा आपके अब्बा जो भी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कारोबार करते हैं, जो भी करते वो लिखने, और इनकी आमदनी जितने भी हज़ार है आपकी, 10,000 है, 20,000 है, 40,000 है, 60,000 है, ठीक है, जितनी भी है, ये आपने स्टैम्प पेपर पे लिख के देने, ठीक है। और इसमें फिर अब्बा के सिग्नेचर करा लेने नीचे। और ये जो बंदा आपको स्टैम्प पेपर देगा, जो बंदा ये स्टैम्प पेपर देगा उसने ये नोटिफाई करना है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये ठीक है, ठीक है। और जिस भी बच्चे का स्कॉलरशिप फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे, डॉक्यूमेंट्स में आपने आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड अपना, अपने अब्बा का, उनका डेथ सर्टिफिकेट अगर आपके फादर फौत हो गए हैं, उनकी पे स्लिप अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं तो उनका एक स्टैम्प पेपर, फिर ये वाला स्टैम्प पेपर, फिर डोमिसाइल, फिर आपके जो एकेडमिक्स, मतलब जैसे आपकी मैट्रिक, इंटर और एमएससी की डिग्री, नहीं एमएससी की नहीं, सॉरी, बीएस ऑनर्स की डिग्री वो लगानी है, और घर का एक बिल लगाना है, ठीक है। घर का बिजली का बिल आपने ज़रूर लगाना है। और अगर आपके बहन भाई पढ़ते हैं तो उनकी जो है आपने जो फ़ीस स्लिप्स हैं वो साथ लेके आनी है, ठीक है, वो साथ अटैच कर देनी उनकी फ़ोटो कॉपियाँ। अगर किसी को इसके अलावा भी कोई मसला आए तो आपने स्कॉलरशिप ऑफिस आके पूछ लेना है कि मिस ये मसला है तो ये हमें काइंडली बता दें।